बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में पाठ 3 बदल गई विचारधारा इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आज हम यहाँ पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ को बच्चों पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए पहले हम इस पाठ में हमें क्या बताया गया है हम वह जान लेते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र आलोक है। आलोक पशु पक्षियों को हमेशा परेशान करता था। माँ के समझाने के पश्चात भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार वह जंगल की सैर करने गया। एक बार आलोक जंगल की सैर करने गया। वहाँ भी वह पशु पक्षियों को परेशान करने लग गया, लेकिन सांप के सामने आने पर वह डर गया। आलोक डर गया। तभी एक नेवले ने आलोक की मदद कर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब अध्यापक के समझाने पर वह समझ गया कि पशु पक्षी भी हमारे मित्र होते हैं, उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे मित्र होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में हमें क्या बताया गया है हमने वह जान लिया। अब सबसे पहले हम इस पाठ के नए शब्द लिखेंगे। उसके लिए आप सभी लोगों को बच्चों अपनी हिंदी की नोटबुक निकालनी होगी। चलिए निकालिए अपनी हिंदी की नोटबुक। उसमें सबसे पहले इंडेक्स में, ये देखिए इंडेक्स में पाठ का नाम बदल गई विचारधारा, पाठ का नाम बदल गई विचारधारा और आज की डेट 27 जुलाई लिखिए। पाठ क्रमांक और पाठ का नाम और आज की डेट लिखिए। हो गया बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले नए पेज पर ऊपर पाठ का नाम और डेट लिखिए। बदल गई विचारधारा पाठ का नाम लिखिए और आज की डेट लिखिए। हो गया बच्चों? अब पाठ के नाम के नीचे नए शब्द या हेडिंग लिखिए। नए शब्द हेडिंग लिखिए बच्चों, साफ सुथरा लिखिएगा। उसके नीचे शब्द और अर्थ इस तरह लिखिए कि शब्द के नीचे शब्द आने चाहिए और उस शब्द के अर्थ के नीचे ही आने चाहिए। लिखिए बच्चों। एक एक शब्द को बच्चों ध्यानपूर्वक लिखिएगा। मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक लिखिएगा। शब्द को सुंदर तरीके से लिखिएगा। अब चलिए, हो गया लिखकर। अब चलिए पहला शब्द विशेष लिखिए। विशेष। अब उसमें अर्थ के नीचे लिखिए विशेष का अर्थ खास। लिखिए बच्चों, विशेष का अर्थ खास। हो गया? अब आगे चलिए, आगे उसके नीचे लिखिए आभास। आभास। आभास का अर्थ महसूस होना। बच्चों मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए। शब्द छोटे छोटे और सुंदर लिखिएगा। आभास, महसूस होना। हो गया बच्चों? अब आगे लिखिए उसके नीचे आक्रमण। आक्रमण का अर्थ हमला। आक्रमण का अर्थ हमला। अर्थ के नीचे लिखिएगा। अब उसके नीचे लिखिए निरीह। निरीह का अर्थ बेचारे। निरीह का अर्थ बेचारे। हो गया बच्चों? अब आगे चले। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिखिए नीचे, उसके नीचे तंग। तंग का अर्थ परेशान। तंग, परेशान। हो गया? अब उसके नीचे लिखिए सतर्क।
सतर्क का अर्थ सावधान। क्या होगा बच्चों? सावधान। अब उसके नीचे लिखिए धीरज। धीरज का अर्थ धैर्य, हिम्मत। धीरज के सामने लिखिए धैर्य कॉमा हिम्मत। अब उसके नीचे लिखिए हिदायत। इसका हिदायत का अर्थ निर्देश कॉमा आज्ञा। हिदायत का दो अर्थ होगा, निर्देश और आज्ञा। उसके नीचे लिखिए बच्चों लालायित। लालायित का अर्थ ललचाया हुआ। लालायित, ललचाया हुआ। उसके नीचे लिखिए सहसा। सहसा का अर्थ अचानक। सहसा अर्थात अचानक। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। हो गया यहाँ तक? अब चलो आगे चलते हैं। इसके नीचे लिखे विषैला। विषैला का अर्थ जहरीला। विषैला, जहरीला। जहरीला के नीचे लिखे वार। वार का अर्थ हमला। वार का अर्थ हमला। हो गया? अब उसके नीचे लिखिए घमासान। घमासान का अर्थ भयंकर। घमासान का अर्थ भयंकर। अब ये हमारे नए शब्द लिखकर हो गए। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। मुहावरे। अब नए शब्द के नीचे बच्चों मुहावरे लिखिए। मुहावरे हेडिंग डालिए। नए शब्द के नीचे ही मुहावरे हेडिंग डालिए। अंडरलाइन करिए उसको, मुहावरे को। अब उसके नीचे लिखिए नंबर 1 लिखिए पसीना पसीना होना। लिखिए बच्चों पसीना पसीना होना। यह मुहावरा है, इसका अर्थ है घबरा जाना। पसीना पसीना होना का घबरा जाना। लिखिए बच्चों। अब उसके नीचे लिखिए लालायित होना। लालायित होना का अर्थ ललचाना, लालच पैदा होना। लालायित होना का दो अर्थ होगा, ललचाना या लालच पैदा होना। अब उसके नीचे लिखिए होश उड़ना। होश उड़ना। होश उड़ना का अर्थ बच्चों सामने लिखिए डर जाना। होश उड़ना, डर जाना। हो गया लिखकर मुहावरे। अब यहाँ पर मुहावरे लिखकर हो गए हमारे। चलिए अब आगे नए प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभ्यास कार्य हेडिंग डालिए। अब उसके नीचे नंबर 1 लिखकर प्रश्न क्या है हमारे वो लिखिए। लिखिए बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हेडिंग डालिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हो गया लिखकर? ध्यान पूर्वक लिखिएगा बच्चों, मात्रा की गलतियां न हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उसके नीचे लिखिए मौखिक। हो गया लिखकर? अब मौखिक के नीचे क डालिए। अब पहला प्रश्न क क्या है देखिए, यहाँ पर लिखिए उसको। क प्रश्न क्या है? आलोक। लिखिए आलोक से सभी लोग क्यों परेशान थे? क्वेश्चन मार्क। क प्रश्न क्या है?
आलोक से सभी लोग क्यों परेशान थे? क्वेश्चन मार्क। अब उसके नीचे उसका उत्तर लिखिए। उत्तर चलिए लिखिए। उत्तर में लिखिए आलोक रोज नई नई शैतानियाँ करता था, इसलिए सभी लोग उससे परेशान थे। उत्तर क्या है बच्चों? आलोक रोज नई नई शैतानियाँ करता था, इसलिए सभी लोग उससे परेशान थे। हो गया लिखकर उत्तर? हो गया बच्चों? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ख डालिए इसके नीचे। ख प्रश्न क्या है? घायल लिखिए वहां पर। घायल कबूतर को मरहम किसने लगाया? घायल कबूतर को मरहम किसने लगाया? क्वेश्चन मार्क। उसका उत्तर लिखिए नीचे। घायल लिखिए बच्चों। घायल कबूतर को मरहम आलोक की माँ ने लगाया। क्या उत्तर है? घायल कबूतर को मरहम आलोक की माँ ने लगाया। हो गया बच्चों? लिखकर हो गया? ध्यान पूर्वक लिखिएगा, मात्रा की गलतियां न हो। शब्द छोटे छोटे लिखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ग का प्रश्न लिखिए। आलोक कहाँ घूमने गया था? आलोक कहाँ घूमने गया था? क्वेश्चन मार्क। हो गया लिखकर? अब उसके नीचे उत्तर लिखिए। उत्तर आलोक जंगल में घूमने गया था। आलोक कहाँ घूमने गया था? आलोक जंगल में घूमने गया था। हो गया लिखकर बच्चों? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। घ लिखिए। घ का प्रश्न। सांप पर पीछे से किसने वार किया? सांप पर पीछे से किसने वार किया? सांप पर, उसके नीचे उत्तर लिखिए बच्चों। सांप पर पीछे से किसने वार किया? क्वेश्चन मार्क। नीचे उसका उत्तर लिखिए। क्वेश्चन मार्क लगाए ना? अब नीचे उत्तर लिखिए बच्चों। सांप पर पीछे से नेवले ने वार किया। सांप पर पीछे से नेवले ने वार किया। हो गया उत्तर लिखकर बच्चों? ध्यान पूर्वक लिखिएगा। सांप पर पीछे से किसने वार किया?
क्वेश्चन मार्क। उत्तर है सांप पर पीछे से नेवले ने वार किया। हो गया बच्चों, लिखकर हो गया। चलिए बच्चों यहाँ तक के अभ्यास कार्य को हमने पूरा कर लिया है। हो गया ना हमारा यहाँ तक का अभ्यास कार्य। अब इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं अब आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी बच्चों। धन्यवाद।